शहर के व्यस्ततम बाजार रेलवे रोड पर जूतों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आसपास के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये पूरा मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड का है। टेवा रोड पर एक पिकअप की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पश्चिम शरीरा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाते रहे, लेकिन जनता का हाई वोल्टेज ड्रामा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि पुनवाड़ चौराहे की चारों तरफ की रोड जाम कर पुलिस को हाई वोल्टेज का ड्रामा जनता दिखाती रही। एक और जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी के बेटी पैदा होने पर दरोगा पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया। वहीं पीड़ित महिला ने ससुराल जनों और पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि बेटी पैदा होने से मेरे पति और ससुराल के अन्य लोग खुश नहीं थे। वो बेटा चाहते थे, जिसको लेकर उन लोगों ने मुझ पर बहुत सारे अत्याचार किए और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति सिविल लाइन थाने में बतौर दरोगा के पद पर तैनात हैं। मुझे घर से निकाल दिया और मैं अपनी बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ। मेरे पापा ने जो भी शादी में दान दहेज जो भी देना होता है वो सब दिया था। 40 लाख रुपए खर्च किए थे लगभग। लेकिन उन्होंने अब मेरी एक बेटी हो गई तो बेटी के चक्कर में ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं ससुराल में थी और ससुराल में रहते हुए भी इन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ और बहुत ज़्यादा मारपीट मेरे जेठ वगैरह ने और सब लोगों ने गाली गलौज गंदी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहती थी तो मैं अगर कहती थी कि अम्मी अपनी सास से कि अम्मी ये लोग मुझे इतना मारपीट करते हैं, तो मेरी सास कहती थी अगर इस घर में रहेगी तो इसी तरीके से रहेगी। चंदौली में गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर पशु तस्करों के खिलाफ एसटीएम चकिया की बड़ी कार्रवाई और मकान एवं सामान कुर्क की खबर सामने आई, जहां अपराधियों के खिलाफ आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि चकिया एसटीएम प्रकाश मीणा ने 2 थानों की फोर्स समेत मौके पर पहुंचकर शातिर पशु तस्करों और शोरूम और जगह के 2 मंजिला मकान और सामानों को कुर्क कर दिया। लगभग 3 बजे थाना साहबगंज के अंदर शेरू उर्फ चिग्गा उर्फ जग्गा उर्फ अली हुसैन पुत्रगण मेराज खां उर्फ मेराजुद्दीन निवासीगण केराय गांव थाना साहबगंज के विरुद्ध मुकदमा नंबर D20201418000437 की धारा 14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकल्प निवारण अधिनियम 1986, जिसको गैंगस्टर एक्ट भी कहा जाता है, के आदेश के तहत अनुपालन करवाने के क्रम में आज मौके पर पहुंच के संपूर्ण अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अलीगढ़ पुलिस ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से तमाम बैंक खाते और एटीएम बरामद किए हैं। क्षेत्राधिकारी तृतीय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से लोगों के खाते से रकम ट्रांसफर कर लेते थे और लोगों को फोन कॉल के माध्यम से तरह तरह के प्रलोभन देकर ओटीपी या उनके खाते से संबंधित जानकारियां जुटा लेते थे। देखिए, साइबर क्राइम थाना रेंज जो परिक्षेत्र स्तर का थाना है, इसके द्वारा आज एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया गया है। इसमें एक अनिल बंसल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा साइबर क्राइम थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उनसे 70 लाख रुपए LIC के नाम पर, उसमें प्राप्त होने वाले बोनस के नाम पर उनसे ले लिए गए हैं और वो अभियुक्त अब उनको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो अभियोग पंजीकृत कराया गया था, हमारी साइबर टीम द्वारा जब उसमें काम किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मेन 3 एक्यूज थे जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं, उनमें से उन लोगों द्वारा इनके साथ साइबर ठगी की गई थी LIC के नाम पे। उनमें आज एक अभियुक्त यश और उसके साथ एक चमन नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा ये सारे अकाउंट खुलवाए गए थे, उसे अरेस्ट किया गया है। फिरोजाबाद में एक सिगरेट को लेकर 5 साथियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि 4 साथियों ने अपने ही एक साथी को लाठी डंडों से पीट कर उसको अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए। जब सुबह शौच के लिए एक व्यक्ति ने युवक को घायल अवस्था में देखा तो इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर परिजन और पुलिस भी पहुंच गई। वहीं आनन फानन में घायल युवक को आगरा एलसन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। इस तरीके से है कि जैसे कि ये सुबह शाम के टाइम गया है 8 बजे। कितने तारीख की बात है ये 3 तारीख की बात है। 3 तारीख की बात है। ये 8 बजे गया है
और सवेरे इसको देखा है तो पूरा घायल, यहाँ से ये आंखें फोड़ दी गई थी, आंखें तो बिल्कुल निकाल दी है और ब्लेड के इसके निशान है, 22 टाके इधर है। और जो कि नाम जो इन्होंने जो घटना की है, इनके नाम बरामद भी हो चुके हैं, वो राजवीर, राहुल और एक पवन और क्या नाम है उसका, पप्पू, और एक मल और नाम बता रहे हैं उसका। झांसी के थाना नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवनपथ चौराहे पर रहने वाली एक महिला अपने बच्चे के साथ एसएसपी आवास पर पहुंची। पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए घर में तोड़फोड़ कर दी है। इसकी शिकायत करने पर नवाबाद थाने पहुंची और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रात के समय की बात है, एक लड़की स्कूटी से आ रही थी तो वो गिर गई घर के दरवाजे पे। तो हमें जो मतलब घर वाले परिवार वाले थे, तो एक ने उठाया, एक ने स्कूटी उठाई, उसकी स्कूटी उठाई और फिर उसकी हेल्प कर दी। और थोड़ी देर में फिर वो आती है, गाली गलौज करती है। वो कहती है कि जिस साइकिल से भिड़ी हुई थी, वो साइकिल वाले के नाम बताइए कि कौन था। तो हमने कहा हमें नाम पता नहीं है कौन है। बोले नहीं तुम लोग नाम नहीं बताते तो हम बताएंगे, मैं बहुत बड़े पहुँचे मेरी, मैं गुंडों को जानती हूँ, अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो मैं घर वालों को उठवा लूँगी, तो बच्चों को गोली किससे गलवाऊंगी। सुबह इस तरीके से वो दम देने लगी हम लोग। पुस्तक विक्रेताओं और छात्रों में जमकर मारपीट हुई। महज 60 रुपए के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ। पुस्तक विक्रेता ने जमकर छात्रों पर लात घूंसे चलाए। 2 छात्र घायल हो गए। स्नातक के मॉडल पेपर लौटाने आए थे छात्र। आसपास के दुकानदारों ने भी एकत्रित होकर छात्रों को पीटा, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाकर बेटियों को सुरक्षित कर रही है, तो वहीं बलरामपुर जनपद में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा और उसके पिता पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया और लोहे की रॉड से लगातार छात्रा और उसके पिता पर सिर फिरे युवक ने ताबड़तोड़ प्रहार किया। इस दौरान छात्रा और उसके पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। युवक ने घटना को अंजाम उस समय दिया जब छात्रा इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की द्वितीय पाली की परीक्षा देकर अपने गांव लौट रही थी। पर वार किया गया, परीक्षा देकर लौट रही थी। इस घटना के संबंध में क्या कहना है सर? दिनांक 4 अप्रैल को एक नवयुवक द्वारा एक लड़की और उसके पिता को लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को चिकित्सा हेतु भेजा गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। तथा अभियुक्त जो घटना में शामिल था, हथियार जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, उसके सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अलीगढ़ शहर में स्थित विद्युत खंभों एवं सार्वजनिक संपत्ति पर पंपलेट और स्टिकर चिपकाने पर नगर निगम के 4 लोगों के खिलाफ थाना क्वासरसी में मुकदमा दर्ज कराया है। इस तरह का जिले में ये पहला मामला सामने आया है, जिसका उद्देश्य शहर की दीवारों को गंदगी से बचाना है और शहर को स्वच्छ रखना है। देखिए, अपर नगर आयुक्त की तरफ से थाना क्वासी क्षेत्र में एक तहरीर उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो नगर निगम की संपत्ति है, जो पोल लगे हैं, उस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं, जो सार्वजनिक क्षति निवारण अधिनियम में आ रहा था, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीठ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।